awesome. I got a 9-pack. I'm awesome. चाहे सुपर हीरो का हो या विजिलेंटी, बैटमैन इज अ कैरेक्टर दैट एवरीवन लव्स. ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड, लीडर ऑफ जस्टिस लीग एंड एन इंस्पिरेशन टू मैनी. आज हम एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है सुपर हीरो इन रिव्यू. इस सीरीज में हम आपको एक सुपर हीरो के हर चीज से वाकिफ करेंगे, उसका कंप्लीट एनालिसिस देंगे और उसकी हर रूह से आपको वाकिफ कराएंगे. और इस सीरीज के शुभारंभ के लिए सबसे बेस्ट सुपर हीरो कौन हो सकता है? घटिया इंप्रेशन के लिए सॉरी. लेट्स स्टार्ट. बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर जिसे दुनिया में हर कोई जानता है, चाहे कॉमिक्स से हो या मूवीज से या कार्टून से. बैटमैन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक फेमस है. बैटमैन की ये कहानी करीब 80-90 साल पुरानी है, जब बैटमैन सिर्फ कॉमिक्स में दिखाया जाता था. तब बैटमैन की शुरुआत हुई थी एज ए डिटेक्टिव, और आज बैटमैन एक सुपर हीरो है जिसे सुपरमैन तक को हराया हुआ है. तो वहां से यहाँ तक क्या हुआ, वो सारी चीजें हम जानेंगे. सुपर हीरो इन रिव्यू में हम कुछ इन चीजों पर गौर करेंगे: रियल लाइफ, ओरिजिन, पावर्स, एलाइज, नेमेसिस, स्पेशलिटी, नॉट सुपर हीरो, देन. अब आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, व्हिच इज रियल लाइफ. ब्रूस वेन एक $1 बिलियन कॉर्पोरेशन का मालिक, ऐसी कंपनी जो उसके पिता ने खोली. ब्रूस वेन एक ऐशो-आराम की जिंदगी गुजारता है और तो उसके पास एक सेलिब्रिटी स्टेटस. द थिंग इज, ब्रूस वेन डीसी के सबसे अमीर और सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैटमैन की ओरिजिन किसी को पता नहीं. लेकिन फॉर द रिकॉर्ड हम आपको इससे फिर से वाकिफ करा देते हैं. ये बात है उस जमाने की जब थॉमस, ब्रूस के पापा, अभी जवान हुआ करते थे और हमारे ब्रूस एक बच्चे थे. एक थिएटर देखने के बाद पूरी वेन फैमिली जब एक सुनसान सी गली से गुजर रही होती है, तभी उनका रास्ता एक चोर काटता है. वो चोर उनसे कहता है कि उसे उनके सारे पैसे चाहिए. बदकिस्मती की बात यह होती है कि थॉमस के पास उस समय कोई पैसा नहीं. वो उस चोर को कहते हैं कि अगर वो उन्हें जाने दे तो वो उसको बाद में काफ़ी सारा पैसा और काफ़ी अच्छी नौकरी भी दे सकते हैं. लेकिन चोर उसकी जिद पर अड़ा रहा. उसने ब्रूस की माँ मार्था से उसका नेकलेस निकालने के लिए कहा, लेकिन थॉमस ने. ऐसे ही चोर का हाथ मार्था के गले तक पहुंचा, थॉमस ने उस पर हमला कर दिया. चोर ने उसी वक्त गोली चला दी. गोली थॉमस वेन के सीने को चीर कर चली गई. बात यहीं तक रुकी नहीं, चोर ने फिर मार्था को भी मार दिया और फिर वहाँ से भाग गया. सुनसान सी गली, एक बेसहारा सा लाचार बच्चा अपने माँ बाप की लाश के सामने बैठा हुआ. ये 2 मिनट ब्रूस अपनी जिंदगी भर में, ये वही 2 मिनट है जिसने बैटमैन को बनाया. I'm Batman. I'm awesome. I got a 9-pack. I'm awesome. अब आगे चलते हैं बैटमैन की पावर्स की. अब जितने लोग बैटमैन से वाकिफ होते हैं सबको पता होगा कि बैटमैन के पास कोई सुपर पावर्स नहीं, लेकिन उसके पास वो जैसी चीज़ें शायद किसी सुपर हीरो के पास कभी ना रुकने वाली आत्मशक्ति. बैटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं होगी, लेकिन बैटमैन की अनस्टॉपेबल डिटर्मिनेशन और उसकी स्ट्रेंथ उसे एक काफ़ी तगड़ा अपोनेंट बनाती है. उसकी ये आत्मशक्ति उसे कठिन से कठिन सिचुएशन में भी प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करती है, और इसी आत्मशक्ति की वजह से उसे कोई माइंड कंट्रोल भी नहीं कर सकता. एग्जाम्पल के लिए, बैटमैन की आत्मशक्ति इतनी ताकतवर है कि वो एक ग्रीन लैंटर्न की रिंग भी ऑपरेट कर सकता है. डर, बैटमैन के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी के भी अंदर डर पैदा कर सकता है. हालांकि जो लोग उसकी रग रग से वाकिफ हैं वो लोग भी कभी कभार उससे डर जाते हैं. यहाँ तक कि जिन लोगों को पता है कि सुपरमैन कौन है और क्या कर सकता है, वो लोग भी सुपरमैन से ना डरकर बैटमैन से ज़्यादा डरते हैं. उसकी यही डर पैदा करने वाली एबिलिटी उसे येलो लैंटर्न, जो डर की कॉर्प्स है, उसके लिए एक प्रॉपर कैंडिडेट बनाती है. लेकिन बैटमैन ने उसे रेजिस्ट कर दिया. इंटेरोगेशन, बैटमैन काफ़ी माहिर है इंटेरोगेशन टेक्निक्स में. काफ़ी बार लॉ इन्फोर्समेंट मेथड्स एज वेल एज टॉर्चर टेक्निक्स भी यूज करता है. कुछ मेथड जो हमें बैटमैन परफॉर्म करते हुए दिखा है वो एक आदमी को बिल्डिंग के एज से बस एक टांग से लटका फिर लोगों को उल्टा लटकाकर उन्हें बेरहमी से दिखा. नॉर्मली वो अपनी डर वाली टेक्निक से ही जवाब निकलवा लेता है. यहाँ तक कि बैटमैन ने एक बार अपनी कॉमिक में कहा भी है कि फियर इज एन एक्सेलेंट मोटिवेटर. पीक ह्यूमन फीलिंग, इंटेंस टोन, स्पेशलाइज्ड आई, काफ़ी सारे बायोफीडबैक फीचर्स के साथ बैटमैन एक ह्यूमन बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ की पीक पर. यहाँ तक कि बैटमैन की फिजिक किसी भी ओलंपिक लेवल एथलीट से भी अच्छी है. स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन, सब के सब पीक ह्यूमन परफेक्शन पे. बैटमैन ने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग जब 11 साल के होते हुए शुरू कर दी थी, और इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग 12 तक.
बाय द टाइम वो 18 साल के हुए, बैटमैन ने अपनी फुल बॉडी कंट्रोल कर ली थी। बैटमैन अल्कोहल के सख्त खिलाफ रहते हैं। हालांकि उन्होंने ब्रूस वेन अपनी अल्टर ईगो की पर्सनालिटी एक बॉर्डरलाइन अल्कोहलिक की तरह दर्शाई थी। वो भी उन्होंने सिर्फ एक जिंजर का जूस एज अल्कोहल बना के पिया था। बैटमैन का अल्कोहल ना पीना सीधे सीधे लिंक्ड है उनकी पीक ह्यूमन कंडीशनिंग पर। ब्रूस वेन जब 15 साल के थे तब से उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड डाइट तैयार की थी जिसकी वजह से उनकी बॉडी पीक ह्यूमन कंडीशनिंग परफॉर्म करे। बैटमैन ने काफ़ी अमेजिंग फिजिकल फीचर्स परफॉर्म किए हैं ड्यू टू हिज सुपीरियर फिजिक। बैटमैन की ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस होती है, इंक्लूडिंग एरोबैटिक्स, वेट लिफ्टिंग, जिमनास्टिक्स एंड सिमुलेटेड कॉम्बैट। सब कुछ सिर्फ उसकी बॉडी को पीक कंडीशन में रखने के लिए। बैटमैन ने कई बार उससे दुगने तगड़े, दुगने ताकतवर और दुगने फुर्तीले लोगों को हराया हुआ है। बैटमैन ने अपनी सारी जिंदगी एब्सोल्यूट फिजिकल परफेक्शन में बिता दी, जो उसे मिली भी काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग और डिटर्मिनेशन के बाद। मार्शल आर्ट्स मास्टर बैटमैन वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में से एक है। यूएस में रहते रहते 3 साल तक उन्होंने काफ़ी सारे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की थी। उन्होंने करीब 127 स्टाइल्स ऑफ मार्शल आर्ट्स मास्टर किए हैं और वो सब है Muay Thai, Eskrima, Krav Maga, Capoeira, Savate, Yoyan, Taekwondo, Judo, Jiu-Jitsu, Ninjutsu, Kendo, Fencing, Swordsmanship, Kenjutsu, Kali, Bojutsu, Frank Combat, Boxing, Kickboxing, Hapkido, Wing Chun, Parkour, Shoryu, Silat, Chinna, Kyudo, Aikido, Varmati, Jeet Kune Do, Shaolin, Bagua, Hungar, Tai Chi, Kung Fu and Kempo. उनकी बेसिक फाइटिंग कॉम्बैट एक मिक्सचर है ताइक्वांडो, जूडो, मुई थाई, कराटे, बॉक्सिंग, जुजित्सु और निंजित्सु की। वेपन्स मास्टर थ्रू हिज मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग बैटमैन हर तरह की वेपनरी का मास्टर है। वो काफ़ी माहिर तलवारबाज है। जुजित्सु में उनकी माहिरता उन्हें एक स्वॉर्ड्समैन भी बनाती है। मास्टर ऑफ नाइफ थ्रोइंग, एस्क्रीमा और मीली वेपन्स के मास्टर, बैटमैन ने हर तरह के वेपन की ट्रेनिंग की है और उसकी मास्टरी की है। वो हर तरह के वेपन और डिवाइस की मास्टरी रखकर भी अनआर्म्ड कॉम्बैट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बैटमैन इज अ ब्रिलियंट डिटेक्टिव, स्ट्रेटेजिस्ट, साइंटिस्ट, टेक्टिशियन एंड कमांडर। उसे काफ़ी बार वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट और काफ़ी एनालिटिकल माइंड्स में से एक कहा है। वो काफ़ी बार उनकी समझदारी से अपने दुश्मनों को दिमाग से हरा देते हैं इंस्टेड ऑफ ताकत से। पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ बैटमैन की इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से उसकी स्ट्रेंथ उसकी बाकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स की तरह ह्यूमन परफेक्शन पर है। ही इज़ एबल टू बेंच प्रेस एटलीस्ट 500 kgs। कोई आम इंसान ऐसा करके देखा है? एक बार फॉर द रिकॉर्ड उनकी सारी सुपर पावर से हम वापस से गो थ्रू कर लेते हैं। एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, ग्लाइडिंग, हैकिंग, विल पावर, इंफॉर्मेशन एनालिसिस, इंटेलिजेंस, मार्क्समैनशिप, मास्टर मार्शल आर्टिस्ट, मास्टर टैक्टिशियन, पीक ह्यूमन कंडीशनिंग, preparation, pressure points, reflexes, stamina, stealth, vehicular mastery, weapons based power, weapons master, acrobatics, adaptation, animal oriented powers, dexterity, explosion manipulation, fear inducement, fire resistance, heat resistance, intuitive aptitude, jump, infrared vision, night vision, wall crawling, cold resistance, danger sense, enhanced hearing, enhanced senses, enhanced sight, mind control resistance, power suit, toxic and disease control। तो ये सारी थी बैटमैन की पावर्स अलोन। अब हम बैटमैन के नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, वो है एलाइज। बैटमैन के सारे एलाइज को बैटमैन प्यार से बैट फैमिली बुलाता है। जो फैमिली की शुरुआत होती है एल्फ्रेड से। एल्फ्रेड पेनीवर्थ, वेन फैमिली बटलर और बाकी पूरी फैमिली का फादर फिगर। ब्रूस के माता पिता के बाद एल्फ्रेड ने ही ब्रूस को बड़ा किया है और ब्रूस को उसके बेटे की तरह मानता है। अब हम बात करेंगे द फर्स्ट रॉबिन, डिक ग्रेसन के बारे में। एक अनाथ एक्रोबैट जिसे ब्रूस ने गोद लिया था, जो कि बाद में उसका सबसे पहला साइड किक रॉबिन बना। बैटमैन टाइटल का वारिस और पूरे डीसी यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट एक्रोबैट और ग्रेटेस्ट लीडर। उसने काफ़ी बार जस्टिस लीग और टी टाइटल्स को भी लीड किया है। जब वो बड़ा हुआ उसके स्किल्स उसके फादर और उसके मेंटोर बैटमैन से भी आगे निकल गए थे। जब वो बड़ा हुआ तब उसने रॉबिन की आइडेंटिटी छोड़कर नाइटविंग की आइडेंटिटी अपना ली और बन गया प्रोटेक्टर ऑफ ब्लड हेवन, गॉथम से भी ज़्यादा अगली शहर। हम बात करेंगे जेसन टॉड के बारे में, द सेकंड रॉबिन। एक अनाथ बच्चा जिसे बैटमैन ने बैटमोबाइल के टायर चुराते वक्त पकड़ा था। उसके स्किल्स बैटमैन ने काफ़ी जल्दी पहचान लिए और फिर उसे बाद में अडॉप्ट कर लिया और दस ही बिकेम द सेकंड रॉबिन। कुछ समय बाद जोकर
जेसन को बड़ी बुरी तरीके से मारता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जो कि बैटमैन के लिए काफ़ी दुखद घटना होती है। 6 महीने बाद एक एक्सीडेंट के चलते जब जेसन वापस से जिंदा हो जाता है, उसे पता चलता है कि बैटमैन ने उसकी मौत का बदला कभी लिया ही नहीं, और वो फिर बन जाता है रेड हुड, जो कि बैटमैन फैमिली से काफ़ी अलग रहता है। अब हम बात करेंगे बारबरा गॉर्डन यानी कि बैटगर्ल के बारे में। कमिश्नर जिम गॉर्डन की बेटी बारबरा गॉर्डन पहले रॉबिन के अपीयरेंस के जल्द बाद आती है। बदकिस्मती की बात यह है कि जोकर इसे भी नहीं छोड़ता। अब हम बात करेंगे डेमियन वेन यानी कि द 5th रॉबिन के बारे में। डेमियन वेन के बारे में आपको एक बात बता दूँ, ये ब्रूस वेन का बायोलॉजिकल सन है। ब्रूस वेन और टालिया अल गुल का बेटा और रास अल गुल का ग्रैंडसन। डेमियन को उसके ग्रैंडफादर रास अल गुल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा करते हैं, जिसका नाम होता है द लीग ऑफ असैसिन्स। डेमियन को ट्रेनिंग उसके माँ के हाथों से मिलती है। जब डिक ग्रेसन टेम्पररीली बैटमैन बन जाता है, तब वो डेमियन को चूज करता है रॉबिन बनने के लिए। डेमियन फिर बाद में रॉबिन के नाम से ही ऑपरेट करता है until he gets stabbed by his own clone, the Heretic, and dies. वैसे ये थे बैटमैन के मेन एलाइज। बाकी के एलाइज इंक्लूड करते हैं टिमोथी जैक्सन, रॉबिन द 3rd, स्टेफनी ब्राउन, रॉबिन द 4th, एस द बैट हाउंड, केट केन द बैटवुमन, सिलीना कायल कैटवुमन, जूलिया पेनीवर्थ एंड कैसेंड्रा वेन बैटगर्ल 3। Now is the time for the Nemesis, बैटमैन के टॉप विलन्स जिसने बैटमैन की जिंदगी नर्क बना दी थी। Starting off with the list is जोकर। जी हाँ, द मोस्ट वेल नोन बैटमैन विलन। जोकर की कोई प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी नहीं है, although he refers to himself as a man with multiple origins। लेकिन एक कहानी है आर्थर फ्लेक की, एक लाचार कॉमेडियन जिसे गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर एक एसिड के वैट में वो गलती से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है और उसके दिमाग पर काफ़ी असर पड़ता है। एंड ही बिकम्स द जोकर। सेकेंड ऑन द लिस्ट इज रास अल गुल। रास अल गुल, जो एक तरीके से बैटमैन का ससुर है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द लीग ऑफ असैसिन्स का हेड है। रास अल गुल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैटमैन विलन्स, जिसे मूवीज में भी पोर्ट्रे किया गया है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज कैटवुमन। कैटवुमन और बैटमैन का रिश्ता काफी खट्टा मीठा रहा है। काफी बार कैटवुमन एज एन एलाई प्ले की गई थी और काफी बार वो एज अ विलन प्ले की गई थी। कैटवुमन एक शातिर चोर है जो बैटमैन की लव इंटरेस्ट भी है। नेक्स्ट इज द पेंगुइन। इंटेलिजेंट, रिच और सोफिस्टिकेटेड आदमी ओसवाल्ड कॉबलपॉट, जो लोगों के सामने एक जेंटलमैन बनने का नाटक करता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक काफ़ी खतरनाक क्रिमिनल द पेंगुइन है। उसके मन में बस एक इच्छा दौड़ती है, वो है सारे लोगों को अपना गुलाम बनाना। नंबर 5 इज रिडलर। एडवर्ड निग्मा, एक रिडल्स, पजल्स और ब्रेन टीजर से ऑब्सेस्ड आदमी, जाना जाता है द रिडलर के नाम से। रिडलर हर बार बैटमैन को चकमा देकर उससे अपने किसी ना किसी पजल या रिडल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बैटमैन से मात खा जाता है। अब आते हैं हमारे टू फेस। गॉथम के फॉर्मर डीए और बैटमैन और कमिश्नर गॉर्डन के एलाय हार्वी डेंट पूरी तरीके से बदल जाता है जब उसके चेहरे के लेफ्ट साइड पर एक मॉब बॉस एसिड फेंक देता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी के लिए डरे रह जाते हैं। ये डर उन्हें इतना पागल कर देता है कि वो बन जाते हैं टू फेस, एक आदमी पर 2 पर्सनैलिटीज, जो एक कॉइन लेकर घूमता है उसका हर डिसीजन डिटरमिन करने के लिए। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव द मैन हु ब्रोक द बैट, बेन। उसके पिता के किए गए क्राइम्स की वजह से बेन को फोर्स किया जाता है क्राइम सेंटेंस सर्व करने के लिए इन द अंडरग्राउंड प्रिजन ऑफ पेनाडोरो, जहाँ पे उसने अपने आप को ऐसी तरीके से ट्रेन किया कि उसकी ताकत किसी भी इंसान की ताकत के परे थी, बिना एक बार भी दिन का उजाला देखे। प्रिजन से भागकर बेन पहुंचा गॉथम में, जहां पर उसने बैटमैन को चैलेंज किया एंड बिकेम फेमस बाय द नेम ऑफ द मैन हु ब्रोक द बैट। नेक्स्ट है पॉइजन आइवी, एक ब्रिलियंट बोटैनिकल बायोकेमिस्ट
पमीला आइजली एक इको टेररिस्ट है जो प्लांट लाइफ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। काफी बार वो बैटमैन के खिलाफ खड़ी हुई है, लेकिन काफी बार वो बैटमैन के साथ भी खड़ी हुई है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव स्कैरक्रो। एक फियर इंड्यूसिंग टॉक्सिन की मदद से जोनाथन क्रेन गॉथम के लोगों पर दहशत दिखाता है बाय द नेम ऑफ स्कैरक्रो। लास्ट ऑन द लिस्ट वी हैव मिस्टर फ्रीज। डॉक्टर विक्टर फ्राइज की बीवी जब बीमार हो जाती है तब उसे बचाने के लिए वो उसे क्रायोजेनिकली फ्रीज कर देता है ताकि उसे थोड़ा टाइम मिल सके। जब उसका बॉस फेरिस बॉयल उस पर अटैक कर देता है तब फ्राइज खुद के ही बनाए हुए केमिकल्स पर एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ सब जीरो टेम्परेचर्स में जिंदा हो सकता है। इसीलिए वो खुद के लिए एक सुपर सूट बिल्ड करता है जो उसे अलाइव रखता है एंड दस ही बिकम्स मिस्टर फ्रीज। Now we come to the point, speciality. Why Batman is different from all the other superheroes in DC Universe? ऐसी क्या बात है जो बैटमैन को बाकी सारे सुपर हीरो से इतनी अलग बनाती है? वो बात है कि बैटमैन एक सुपर हीरो है बिना सुपर पावर्स के। हम सब लोग बैटमैन को एक सुपर हीरो बुलाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि बैटमैन के पास कोई सुपर पावर्स है ही नहीं? यही उसकी स्पेशलिटी है। बिना किसी सुपर पावर्स के अपने टैक्टिक्स और अपने दिमाग और अपनी रॉ स्ट्रेंथ की मदद से उसने अपने से ट्वाइस साइज के अपोनेंट्स को कई बार गिराया है। ही ऑल्सो फॉट सुपरमैन। अब इससे ज्यादा तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एक नॉर्मल ह्यूमन से? अब आते हैं हम वीडियो के एंड सेगमेंट में। इफ नॉट सुपर हीरो देन व्हाट? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक सुपर हीरो की लाइफ में एप्लीकेबल है। अगर उनकी लाइफ में वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन हुआ ना होता, वो एक्सीडेंट जिन्होंने उनको सुपर हीरोज बनाया है वो हुआ ना होता, तो उनकी लाइफ क्या होती? अबाउट द हीरोइन सब्जेक्ट, बैटमैन एग्जिस्ट ना करता तो ब्रूस वेन क्या करता? ब्रूस वेन वेन एंटरप्राइजेस का मालिक है। अब अगर हमें जानना है कि बैटमैन ना होता और ब्रूस वेन क्या करता, तो हमें जानना पड़ेगा कि ब्रूस वेन एक्चुअली में करता क्या है। व्हाट इज ब्रूस वेन्स जॉब? ब्रूस वेन वेन एंटरप्राइजेस का ओनर जरूर है, लेकिन उसकी डे टू डे हैंडलिंग वो लूसियस फॉक्स के हाथ में देता है, उसका सीईओ, ताकि वो अपना पार्ट टाइम बैटमैन का जॉब फुल टाइम कर सके। अगर बैटमैन एग्जिस्ट ना करता तो ब्रूस वेन फुल टाइम वेन एंटरप्राइजेस का मालिक बन जाता एंड ही वुड लिव हिज लाइफ एज अ नॉर्मल एसेंट्रिक बिलियनियर। That's it guys, that was everything you needed to know about the Batman. इस वीडियो में हमने सारे मेन पॉइंट्स कवर कर लिए और I think by this time you would be well versed in the tale of the Batman. अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं और अगर आपको हम पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट हर बार लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए शो गीक, द शो मेड फॉर गीक्स एंड द गीक्स मेड फॉर शो। अभी तक तो लॉन हो गया ये। बाय।